कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। दिल्ली में आपने हाल देख लिया है, 67 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई है। ऐसी पार्टी के लिए कौन टिकट मांगेगा? मात्र 3 जो मेरे पास तो उनकी, मैं शुरू से चुनावों में भी कहता रहा, अपने चुनाव में भी कहता रहा, मुझे पल पल की और जो 30 व्यक्ति ने टिकट मांगी है वो भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है बीजेपी की बिना शर्त के। तो हमने कहा कि अभी रुको, कुछ वहां भी तो माल छोड़ना है हमने। कौन कौन है आपके संपर्क में? हाँ जी, आपके संपर्क में मैं आप लगातार चुनावों में भी पूछते रहे कौन संपर्क में है, और रात को जो सूचना देते थे उसी रणनीति पे काम किया। तो 35,000 वोट मिले ना, ये 20 के 20 वार्ड भी जो उनके पास भी रहेंगे, रात को हमारे संपर्क में कांग्रेस के सारे नेता। दे रहे हैं मीडिया में, मेयर के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम मेयर के लिए काम करेंगे। शाम को होते सब मेरे संपर्क में है कि हमें पार्टी में ले लो, कोई जिम्मेवारी बाद में दे देना, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल आधिकारिक तौर से मैं बयान दे रहा हूं। तो जब पार्टी की इतनी व्यवस्था हमारी मजबूत हो, इतने समर्पित कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हो, हम अन्य पोस्ट चुनाव जीतने जा रहे हो, पड़ेगा कि जो पीठ पे खंजर घोप के गए हैं उनको किसी प्रकार से पार्टी में स्थान नहीं। एक एक व्यक्ति जो छोड़ करके गया उसने कौन सी सिफारिश नहीं लगाई, किस व्यक्ति को नहीं कहा, कौन सी रिश्तेदारी में नहीं हो गए कि हमें वापस ले लो जी, हमें वापस ले लो जी, हमें वापस ले लो। परिस्थितियां वही दोबारा आ गई है। मेरे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ऐसी कोई गलती, आपको बना बनाया एमसी मिला होगा, आपको बना बनाया विधायक मिला होगा, आधी रात को भी आप अपने आप को उस स्थान पे रखें, आपका काम रुके, आपके मान सम्मान में कमी हो, मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नगर निगम चुनावों को लेकर कल से नामांकन प्रक्रिया जारी हो जाएगी, लेकिन आज बीजेपी कार्यालय में जो आवेदनकर्ता हैं, जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किए, उनके साथ बीजेपी के नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में विधायक जगमोहन आनंद ने बड़े बड़े सवाल किए, बड़े बड़े सवाल कांग्रेस के उन नेताओं से किए, और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कई लोग उनके संपर्क में हैं, संपर्क में यानी कि वो लोग बीजेपी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को नकारा है कि कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन और क्या क्या उनके नाम हैं। ये वीडियो देखिए और समझिए। से जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इस बीच बीजेपी की एक बड़ी बैठक होती है करण कमल कार्यालय में, और विधायक जगमोहन आनंद कांग्रेस पर एक के बाद एक निशाना साधते हैं और कहते हैं वो लोग जो कांग्रेस से में रहने वाले हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो लोग बीजेपी की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, पार्टी में भी शामिल होना चाह रहे हैं। ये वीडियो देखिए और सुनिए। अब चुनावी राजनीति की बात होती है तो हमारे हरियाणा की बात होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से हरियाणा की बात को रखते हैं, और हरियाणा की अगर बात रखते हैं तो हरियाणा में जो बीज बोया गया बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी का, जिस कारण से तीसरी बार आप चुनाव में जीत करके आए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, सब कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। सम्मानित मंच पर विराजमान है समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने आवेदन किया वो बैठे हैं। सारी बात विस्तार से प्रत्याशी जी ने, अपना प्रभारी जी ने रख दी है। मैंने आपको एक बात कही थी, उसी बात पे मैं अड़े रहा कि जो पीठ पे खंजर घोप के गए हैं उनको किसी प्रकार से पार्टी में स्थान नहीं। आज वो फिर समय आने वाला है, ये हम सबको आत्मसात करना चाहिए। एक एक व्यक्ति जो छोड़ करके गया उसने कौन सी सिफारिश नहीं लगाई, किस व्यक्ति को नहीं कहा, कौन सी रिश्तेदारी में नहीं हो गए कि हमें वापस ले लो जी, हमें वापस ले लो जी, हमें वापस ले लो। परिस्थितियां वही दोबारा आ गई है। मेरे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ऐसी कोई गलती, आपको बना बनाया एमसी मिला होगा, आपको बना बनाया विधायक मिला होगा, आधी रात को भी आप अपने आप को उस स्थान पे रखें, आपका काम रुके, आपके मान सम्मान में कमी हो, मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन जो प्रभारी जी ने कहा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, हम सब लोगों ने पैनल बना करके भेजा, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है।
हर चीज पार्टी के संगठन की रीति नीति के अनुसार बना करके भेजा और पूरी चीज चुनाव समिति के ऊपर छोड़ दी है। कल बैठक के अंदर मैं नहीं जा पाया, जिलाध्यक्ष भी बैठक से बाहर गए, मुझे रात को सूचना मिली, खाली प्रभारी जी अंदर से। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी और एक वर्किंग स्टाइल आज तक किसी पार्टी में नहीं देखा। और आप लगातार कांग्रेस को देख रहे हो, आप यकीन मानना, क्योंकि मैं तो लगातार संपर्क में हूँ और इन चुनावों में आप देखोगे कि किस प्रकार से पूरी कांग्रेस पार्टी खाली होगी। ये गारंटी देता हूँ। मात्र 3 टिकट भी 20 पार्षदों में 3 टिकट भी मांगने वाले नहीं है, 20 वार्डों में 3 टिकट भी। पूरे मीडिया के सामने बात कर रहे हैं और बुला करके टिकटें दे रहे हैं कि कोई आओ टिकट ले लो, कोई आओ टिकट ले लो, कोई आओ टिकट ले लो। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया में, मेयर के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हम मेयर के लिए काम करेंगे, शाम को होते सब मेरे संपर्क में है कि हमें पार्टी में ले लो, कोई जिम्मेवारी बाद में दे देना, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल आधिकारिक तौर से मैं बयान दे रहा हूं। तो जब पार्टी की इतनी व्यवस्था हमारी मजबूत हो, इतने समर्पित कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हो, हम अन्य पोस्ट चुनाव जीतने जा रहे हो, तो फिर समर्पण की भावना से आप सब लोगों के दम पर करनाल के अंदर 20 के 20 वार्ड और मेयर पार्टी का पूर्ण बहुमत से, एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हम सब लोग मेहनत करके बनाएंगे। ये हम सब लोगों का एक, जिसे कहते हैं कमल के फूल के लिए हमारा फर्ज है, हमारी माँ के लिए हमारा फर्ज है। आप लोगों को कोई बरगलाने के लिए, आप लोगों को कोई समझाने के लिए, आप लोगों को कोई अलग बात करने के लिए ये बैठक नहीं रखी गई। बैठक संगठनात्मक व्यवस्था से इसलिए रखी गई कि प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेवारी का पता लगे। आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने मैं किसी से टिकट मांगने नहीं गया था, पार्टी ने समर्पण भावना देखी, उन्होंने टिकट दिया। ऐसे ही आप सब लोग बैठे हैं, जिस किसी की भाग्य के अंदर ये जो किस्मत है होगी तो टिकट घर चल के आ जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रयास सबको करना चाहिए, टिकट अप्लाई सबको करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। जब राजनीति में आए तो हमारे को जनप्रतिनिधि के नाते अपने अपने क्षेत्र में बात करनी चाहिए। लेकिन आप ये अवश्य सोचिए, पार्टी जो निर्णय लेगी अच्छे के लिए लेगी, पार्टी के हित के लिए लेगी। हम सब लोगों ने मिलकर काम करना है, एकजुटता से काम करना है। हम लोग बिल्कुल भी हंसी का पात्र ना बने, समर्पण भावना से। जिस प्रकार से प्रभारी जी ने कहा किसी को मनाने घर जाना पड़े, कम से कम आपसे मेरा ये उम्मीद है, मुझे अपेक्षा है कि ऐसा कोई काम ना हो। जिस प्रकार से प्रभारी जी ने भी पीछे भी कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही, प्रत्याशी की घोषणा होते ही सबसे पहले उस वार्ड से जितने लोग वहां पे आवेदन दिए वो अगर आकर के आगे कहे कि हम साथ में खड़े। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसी संदर्भ में संगठन के आदेशानुसार जितने भी आवेदन करता है, चाहे वो मेयर के हैं तो चाहे वो पार्षद के हैं, लगभग 173 के करीब हमारे पास 17 मेयर के और बाकी पार्षदों के आवेदन प्रत्येक वार्ड से हमारे को लगभग 7-7, 8-8, 10-10 आवेदन प्राप्त हुए। सबको संकलन कर करके जिलाध्यक्ष जी ने कल अपना चुनाव समिति की बैठक थी दिल्ली हरियाणा भवन में वो दे दी। आज सब कार्यकर्ताओं को ये बात का आह्वान किया गया है कि समर्पित भावना से, टिकट सबको नहीं मिल सकती, 20 वार्डों में 20 ही टिकटें मिलनी है और एक मेयर है, एक ही टिकट मिलनी है। सब संगठित होकर के पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने चुनाव चिन्ह वाले व्यक्ति को हम लोग जितवाने का काम करेंगे। उस संदर्भ में आज ये बैठक रखी है। कांग्रेस ने भी आज मीटिंग बुलाई है, बताया है कि कुछ लोगों ने आवेदन किया और बीजेपी के भी कुछ लोग कह रहे हैं वो संपर्क में है हमारे। कौन कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है। वो तो समय बताएगा कौन किसके संपर्क में। अगर हमारे कोई व्यक्ति इनके संपर्क में होता तो इतना बड़ा, आप जितने व्यक्ति सभागार में उससे ज्यादा नीचे खड़े हैं, तो पार्टी का ग्राफ और पार्टी की इमेज इसी से पता चलती है। उनके भी जब आप इंटरव्यू, आपने तो खुद इंटरव्यू किया, उनके 8 आदमी थे, 9 आदमी नहीं दिखता था, इधर दिखती थी कुर्सी खाली, इधर दिखती थी कुर्सी खाली। कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। दिल्ली में आपने हाल देख लिया है, 67 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई है। ऐसी पार्टी के लिए कौन टिकट मांगेगा? मात्र 3 जो मेरे पास तो उनकी, मैं शुरू से चुनावों में भी कहता रहा, अपने चुनाव में भी कहता रहा, मुझे पल पल किया। और जो 30 व्यक्तियों ने टिकट मांगी है वो भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है बीजेपी की, बिना शर्त के। तो हमने कहा कि अभी रुको, कुछ वहां भी तो माल छोड़ना है हमने। कौन आपके संपर्क में? मैं आप लगातार चुनावों में भी पूछते रहे कौन संपर्क में है,
और रात को जो सूचना देते थे उसी रणनीति पे काम किया तो 35,000 वोट मिले ना। ये 20 के 20 वार्ड भी जो उनके पास भी रहेंगे, रात को हमारे संपर्क में कांग्रेस के सारे नेता। कांग्रेस तक अनाउंस हो सकती है। हमारा काम हमने कर दिया है, जिलाध्यक्ष जी ने संगठन के नाते, प्रभारी जी ने अपना काम जोशा सारा तैयार करके दे दिया। अब प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कब तक। कांग्रेस के बड़े नेता ही कांग्रेस की बैठकों में नहीं पहुंचते, क्या लग रहा है? हाँ, आज का हाल आपने देखा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे और चारों जो अपना रात को स्कूटर पे घूमती थी मेरे अपना लाइटें चेक करने वाले, वो आज कहाँ है मेरे को बताओ आप। मैं ये तभी तो मैं शुरू से कहता हूँ, हमारा 20-20 बैठकें हम लोग चुनावों में करते थे और अब लगातार मैं 22-23 बैठकें करता हूँ। सुबह कभी 10 प्रोग्राम करते थे। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हमारा वर्कर चुनाव दर चुनाव, चाहे हम चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, अगले दिन से दिल्ली से भी लोग ड्यूटियां खत्म करके आए हैं। ये यशपाल जी बैठे हैं, अगले दिन यहाँ पे चुनाव घोषणा होगी, यहाँ पर काम कर लिया। अब कई विधायक वहां पे ड्यूटी पे थे, सब यहाँ पर आकर काम करने गए। कई पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं जो दिल्ली में ड्यूटियां दे करके आए, आज अपने काम पे लग गए। अब मैं दैनिक जागरण में पढ़ रहा था, एक की सूची दूसरा नहीं मानता, दूसरे की सूची तीसरा नहीं मानता, तीसरे की सूची वो नहीं मानता। मतलब जहाँ सिर पे कोई है ही नहीं तो वो उनका हमसे क्या मुकाबला। उम्मीदवार होंगे जिन्होंने आवेदन किया उन्हीं में से होंगे या कोई बाहर से भी हो सकता है जिन्होंने आवेदन नहीं किया? नहीं, देखिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन हमने पूरा खुले दिल से सब मंडल अध्यक्षों के माध्यम से सूचना दी थी। आवेदन सबके आ गया, जिन्होंने आवेदन किया है उन्हीं में से ही अपना पार्षद के अपना प्रत्याशी हो। समीकरणों का जातिगत समीकरण ध्यान में रखा। निश्चय देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको सम्मान देती है, सभी जातियों को सम्मान देती है, सभी समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान देती है। उस नाते से जिस क्षेत्र में जिनका उल्लेखनीय कार्यकर्ताओं का काम रहेगा, वो जिस जाति से संबंधित होते होंगे, उन जातियों को एक सामाजिक समरसता भी बिठाना जरूरी होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। उस नाते सब चीजों का जो लोग छोड़ के गए थे बीजेपी, क्या वो उनमें से भी कोई संपर्क में है आप लोगों को? सभी रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई जिलाधीश जी के पास चला जाता है, कोई प्रभारी जी के पास चला जाता है, कोई मेरे रिश्तेदारों के पास चला जाता है, कोई ऊपर से टेलीफोन करवा रहा है कि भाई हमारे को ले लो। सही जगह कौन सी है जाने की? सही जगह कौन सी है? सही जगह 5 साल बाद बात करेंगे। विधायक जी, क्या भाजपा को भीतरघात का खतरा है जो इस कारण से मीटिंग आज बुलाएगी? तमाम लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट होने की भी यहाँ पर अपील की गई, टिकट किसी को भी मिले सबने मिलकर भाजपा का झंडा बुलंद करना। ये संगठनात्मक व्यवस्था है, ये भीतरघात नहीं इसको कह सकते। अगर एक सूचना पर सारे आवेदनकर्ता यहाँ पर हाजिर हो सकते हैं और वो पार्टी के साथियों की बात सुनने के लिए आते हैं, तो मैंने वो बैठक में उनको क्या कहा, मैंने कहा कि कोई कार्यकर्ता पथ भ्रमित ना हो, गलती ना करे। जो इनके कुछ साथी 10-10 साल यहाँ पे रह करके और वहां पर चले गए थे, आज वो बार-बार टेलीफोन करके काम करा रहे हैं। कम से कम उनसे हमारे लोगों को सबको शिक्षा लेनी चाहिए। वक्त कभी किसी का नहीं हुआ। इन लोगों ने तो सरकार कांग्रेस की बना दी थी, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। इन लोग तो मुझको बड़ा कमजोर प्रत्याशी मैडम के सामने समझ रहे थे। 35,000 वोटों ने आप लोगों के सहयोग से, पत्रकार छायाकर के साथियों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के दम पे 35,000 वोट पे पेट से थोड़ी तोड़ के लाया मैं वोट। कि अगर मेरे पीछे कमल का फूल था, कार्यकर्ता था, तभी मिले ना। तो ये ना इन लोगों को ये समझना चाहिए। आज ये बैठक इसलिए रखी कि कई बार कार्यकर्ता पथ भ्रमित हो जाता है, बाद में वो कहता है कि गलती होगी। गलती को सुधारने का काम, पिछली गलती को देख करके आगे कोई गलती ना करे। इस वजह से कार्यकर्ताओं का है कि अपने दिमाग से चले, किसी के कहने पे पथ भ्रमित ना हो। आफ्टर ऑल कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, उसको जब मान के चलेंगे, पार्टी के पास देने के लिए, माँ के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। माँ के आंचल में अगर दूध की भी कमी हो जाए तो माँ खुद भूखी रह करके कहीं से रुकी रोटी ला करके अपने बच्चे को खिलाती है, बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। कार्यकर्ता रूपी बच्चे को बिल्कुल खाली नहीं रहने देंगे, उनको कोई ना कोई। नगर निगम चुनावों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के करनाल, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो शिकस्त हो गई? आम आदमी आपदा दिल्ली से खत्म हो गई है, आपदा हरियाणा से खत्म हो गई है। पंजाब का भी मेरे पास समाचार अभी 1 घंटा पहले आया कि केजरीवाल जी ने एक इम्पोर्टेंट बैठक वहां से आम आदमी पार्टी एमएलए की बुलाई है और उनसे भगवंत मान कर रिजाइन करवा करके वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, वो पंजाब है, एक पगड़ी का सम्मान करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के काम से नहीं हुए। तो अब वो तड़फड़ रहे हैं, कभी इधर भागने के लिए, कभी उधर भागने। तो आपने सुना विधायक जगमोहन आनंद का बयान। जगमोहन आनंद ने कांग्रेस के नेताओं पर एक के बाद एक हमला साधा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा उनका अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जगमोहन आनंद का जो माहौल था, चुनाव था, वो सरगर्मियों के साथ पड़ रहा था ना,
वैसे ही नगर निगम का चुनाव अब जो है थोड़ा माहौल गर्म होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बयानबाजी शुरू हुई है और कल से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस भी अपनी बात कहेगी और कौन किसके संपर्क में है ये तो उसे ही पता है, जो किसी को फोन कर रहा है और बता रहा है कि भैया यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। बाकी चुनाव में क्या रहेगा और कब जो है टिकटार्थियों के नाम का ऐलान होता है, जिन्होंने आवेदन किए हैं उनके नाम का ऐलान होता है, क्योंकि कई खफा भी होंगे, कई नाराज भी होंगे। वो चुनाव किस तरह का रहेगा आपको हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ नमनदीप सिंह।